नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, आप जनरली जिस भाषा में बात करते हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं कि हम वाक्य को कैसे बोलते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पढ़ना नहीं आता है, मुझे पढ़ना आता है, मैं पढ़ना जानती हूँ, तुम्हें पढ़ना चाहिए। ये सभी आप वाक्य देख सकते हैं, सभी अलग अलग, कहीं नकारात्मक वाक्य है, कहीं सकारात्मक वाक्य है, तो कहीं पे आदेश दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है। ऐसे ही वाक्य के प्रकार हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वाक्य के प्रकार। जनरली वाक्य के 5 प्रकार होते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, चलिए लिखते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। क्या? असर, ASSERTIVE, असर्टिव, SENTENCE, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE, SENTENCE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हमारा क्या आता है? इम्परेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE, इम्परेटिव, SENTENCE, इम्परेटिव सेंटेंस। चौथा हमारा आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, EXCLAMOATORY, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, SENTENCE। पांचवा पढ़ेंगे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस जिसको आदेश सूचक वाक्य बोलते हैं और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस जिसको विस्मय बोधक वाक्य बोलते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा? असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जहाँ पर हमें सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। जैसे क्या है? यहाँ से क्या सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है? मेन पॉइंट हमारा क्या हो गया? सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है। ठीक है, इससे प्राप्त होती है। इस असर्टिव सेंटेंस से हमें क्या प्राप्त होती है? सकारात्मक सूचना। इसका एग्जाम्पल क्या है? द अर्थ मूव्स राउंड द सन। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, और अभी अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो जैसे यू आर राइटिंग ए लेटर। क्या? फर्स्ट अपना ये हो गया। दूसरा लेना चाहें तो यू आर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, एक चीज़ और बताना चाहेंगे, ये जो अपना असर्टिव सेंटेंस है इसके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसको 2 प्रकार, जैसे असर्टिव सेंटेंस को कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और AFFIRMATIVESENTENCE। और दूसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंस, NEGATIVESENTENCE। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस। इससे हमें क्या होती है? नकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं निगेटिव सेंटेंस से, और इससे क्या होती है? अफर्मेटिव सेंटेंस से सकारात्मक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का उदाहरण लेना चाहे, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल। आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे ये नॉट हमें क्या बता रहा है? नकारात्मक
नकारात्मकता बता रहा है, जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल। और भी लेना चाहें जैसे माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लास, कुछ भी ले सकते हैं आप। माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लास। ओके। जैसे हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। और जैसे दूसरा बता सकते हैं हम व्हाट इज़ योर फादर नेम, हाउ आर यू, एंड क्या क्या, हाउ आर यू। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज़ मेन क्या पॉइंट होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जो ये होता है अपना, ये लास्ट में ज़रूर लगाना चाहिए। नोट में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना चाहिए। और प्रश्नवाचक शब्द जैसे हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से आरंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, ये सामान्यतः सहायक क्रिया इसके प्रयोग की जाती है। जैसे हु इज़ योर क्लास टीचर, व्हाट इज़ योर फादर, और हाउ आर यू, वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग। ठीक है। और जैसे सहायक क्रिया से स्टार्ट होने वाले वाक्य, आर यू प्लेइंग हियर, जैसे आप कह सकते हो सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ पे आर यू प्लेइंग हियर, आर यू प्लेइंग हियर। नेक्स्ट हमारा आता है आदेश सूचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, जिसमें आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव व प्रस्ताव दिया जाता है। क्या होता है, आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे सिट डाउन हियर, सिट डाउन हियर। ठीक है। और भी ले सकते हैं वर्क केयरफुली, वर्क केयरफुली। ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, EXCLAMATORYSENTENCE, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय, विस्मय सूचक वाक्य। ठीक है। इसमें क्या होता है, जिन वाक्यों से हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार प्रकट होते हैं। क्या होता है, हृदय की गंभीर भावनाएं, हृदय की गंभीर भावनाएं या उद्गार, क्या उद्गार प्रकट होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अलास, अलास ही इज़ डेड, अलास ही इज़ डेड। और भी लिख सकते हैं व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अभी एक सेंटेंस और बचा है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो है, इसमें कामना, इच्छा व्यक्त की जाती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, कामना, इच्छा, प्रार्थना आदि, श्राप आदि व्यक्त किया जाता है। क्या, कामना, इच्छा आदि व्यक्त किया जाता है, किया जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे मे यू गो टू हेल, है ना, ये क्या हुआ, मे यू गो टू हेल। या फिर आप कह सकते हो मे यू लिव लॉन्ग, क्या कह सकते हो, मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू गो टू हेल। ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या है, मे यू गो टू
हेल्प या मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। जैसे हुआ और भी आप कह सकते हो मे यू पास विद गुड मार्क्स एक्सेट्रा। गाइस, तो हमारा वीडियो ये कंप्लीट हो चुका है। सेंटेंस के जो 5 प्रकार थे, ठीक है, आप देख सकते हैं सभी प्रकारों के बारे में, ठीक है। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।